तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में होई चोई पे रिलीज हुई एक बंगाली हॉरर थ्रिलर सीरीज। इस सीरीज का नाम है डायनी, मतलब कि डायन। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसे गांव वाले घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। गांव का एक सरदार है जिसका नाम है गुरुजान, और गांव के सभी लोग उसे भगवान मानते हैं। वो जो भी कहता है गांव वाले बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे करने लगते हैं। गुरुजान सभी गांव वालों को बताते हैं कि ये औरत एक डायन है और इसे मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो गाँव का हर एक आदमी धीरे धीरे करके मर जाएगा। इधर फ्लैशबैक में हमें पोता नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो MBA की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता अंबिकेश उसे भेजने से मना कर देते हैं और यहीं रहने को बोलते हैं। लेकिन पोता यहाँ रहने से मना कर देती है। ये सुनकर उसके पिता बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उसे चांटा मारते हैं। उस घर में उसकी बड़ी बहन भी रहती है जिसका नाम है लता, जो सब कुछ देख रही थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पोता का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम अरमान है, जिससे वो शादी करना चाहती है और उसी के साथ लंदन जाना चाहती थी। ये सब पता अपनी बड़ी बहन लता को बता देती है और अपने बॉयफ्रेंड अरमान के साथ हमेशा के लिए लंदन चली जाती है। लता ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे डायन कहकर बुलाती है। ये भी कहती है कि तुम्हारा कभी भी भला नहीं होगा। प्रेजेंट समय में हम देखते हैं कि पता लंदन से वापस आती है और यहाँ ये भी पता चलता है कि अब उसके पिता अब नहीं रहे और उसकी बहन के साथ भी संबंध अब उसके टूट चुके हैं। और पिता के गुजर जाने के बाद पिता की सारी जायदाद अब दोनों बेटियों के नाम कर दिया गया था। पोता अपने पिता के वकील बोरिन चाचा से मिलने के लिए जाती है। बोरिन चाचा उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता की जायदाद तुम्हारी बड़ी बहन लता के बिना नहीं हो सकती, दोनों की मंजूरी जरूरी है और दोनों का सिग्नेचर भी जरूरी है। लेकिन पोता लता के साथ संबंध तोड़ चुकी थी, इसीलिए वो अपने हिस्से का जायदाद लेना चाहती है। कुछ देर के बाद घर का नौकर लता की एक तस्वीर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद लता अपने प्रेमी संतोष के साथ शादी कर ली थी और अब लता कहाँ है ये अब सीमा बता सकती है। सीमा का नंबर उसके पिता की एक डायरी में लिखा हुआ था, जिसे ढूंढने के बाद वो उसे फोन करती है। सीमा बताती है कि लता बहुत दिन आगे खुनियाबारी नाम की एक जगह से फोन की थी और शायद वो वहीं पर होगी। पोता तुरंत बोरिन चाचा को फोन करती है और खुनियाबारी जाने का इंतजाम करने को बोलती है। पोता ट्रेन पकड़ के खुनियाबारी पहुंच जाती है, जहां पर बोरिन चाचा का एक ड्राइवर उसे लेने आता है और उस ड्राइवर का नाम बादशाह है। बादशाह पोता को लेकर खुनियाबारी गांव चला जाता है। वहां वो दोनों जन गुरु से मिलने जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि गांव के बहुत सारे लोग एक औरत को बांध के रखे थे और उसे जिंदा जलाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे, क्योंकि गांव वालों को लग रहा था ये औरत एक डायन है, जिसके चलते गांव के सारे लोग मर रहे हैं। लेकिन पोता को पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन लता है और वो चौंक जाती है और बादशाह के साथ मिलकर उसे बचाने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लता अंबिकेश की नाजायज औलाद है। अंबिकेश अपने घर की नौकरानी के साथ संबंध बनाया था और नौकरानी के देहांत के बाद उसकी बेटी लता अब उसी के साथ रह रही थी। पोता की माँ लता को अपनी बेटी स्वीकार कर लेती है और उसे अपनी बेटी की तरह ही रखती है। फिर जिस दिन पोता घर छोड़ के भाग गई थी, अंबिकेश अपनी बेटी लता से पोता के बारे में पूछने लगता है कि क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रही है। लता कुछ भी नहीं बताती। अंबिकेश गुस्से में आने लगता है और अपने नौकर संतोष से कहता है सारे दिन लता के ऊपर नजर रखना कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है। अगले दिन जब लता पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जा रही थी, तब उसके साथ संतोष भी जा रहा था। संतोष भी लता को पसंद करने लगा और लता भी संतोष को पसंद करने लगी। संतोष ने लता का नाम अपने हाथों में लिखवा लिया था। लेकिन अगले ही दिन जब संतोष सभी के लिए घर में खाना बना रहा था, तब अंबिकेश उसके हाथ में लता का नाम देखकर बहुत गुस्से में आ गया और वो समझ गया था कि संतोष लता को पसंद करता था और वो भी उसे भगा कर ले जाएगा। डर के मारे संतोष काम छोड़ देता है और हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाने लगता है। लेकिन लता भी संतोष के बिना नहीं रह सकती थी और वो भी संतोष के साथ घर छोड़कर चली जाती है। दोनों खुनियाबारी गांव चले जाते हैं। इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं पोता अपनी बहन लता की जान बचाकर गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचती है, लेकिन वहां का नर्स डॉक्टर को इलाज करने से मना करता है क्योंकि ये लड़की डायन है। डॉक्टर उसे समझाता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। इसके तुरंत बाद जान गुरु और गाँव के सभी लोग अस्पताल की तरफ चले जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर अस्पताल के सभी दरवाजे बंद करने के बोलते हैं और तुरंत OT का इंतजाम करने को बोलते हैं, क्योंकि लता का खून बहुत ज्यादा बह चुका था। इधर हॉस्पिटल के
बाहर जन गुरु डॉक्टर को धमकी देता है कि थोड़ी देर के अंदर अगर डायन को बाहर नहीं निकाला गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग बादशाह की गाड़ी को जला देते हैं और ये देखकर बादशाह काफी गुस्से में आ गया था क्योंकि उसने ये गाड़ी अपनी कमाई हुई पैसों से खरीदी थी। बादशाह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन पोता उसे मना करती है और उसे समझाती है कि तुम्हारी एक गलती के वजह से वो सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाएंगे। जन गुरु का एक बेटा है जिसका नाम मैथिली है जो पीछे के रास्ते से हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है और एक नर्स को मार डालता है। इधर ऑपरेशन की तैयारी होने लगती है। डॉक्टर लता को लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाने लगते हैं लेकिन पोता को बताया जाता है कि लता को बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन तभी वहां पर मैथिली पहुंच जाता है और लता के ऊपर हमला कर देता है। बादशाह उसे पकड़ लेता है और उसे बंदी बनाकर कमरे में बंद कर देता है। पोता बाहर आकर सबको धमकी देती है, कहती है कि अगर आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस नहीं आई तो मैथिली की जान जा सकती है। जन गुरु घबरा जाता है और अपने बेटे की जान बचाने के बारे में सोचता है। इधर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिस दिन लता और संतोष की शादी हो रही थी वहाँ जन गुरु और उसके साथी भी आए हुए थे। जन गुरु लता को देखकर काफी प्रभावित हो गया था और वो उसे भी पसंद करने लगा था। फिर एक दिन लता जब अपने पिता को चिट्ठी भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जा रही थी तभी वहाँ पर जन गुरु और उसके साथी भी बैठे हुए थे जो उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। घर आकर लता ये बात संतोष की माँ को बताती है लेकिन संतोष की माँ गुस्से में आ जाती है और उसे ही बोलती है कि जन गुरु इस गांव के देवता हैं और उसके खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता। लता और रोने लगती है। इधर प्रेजेंट में हॉस्पिटल के बाहर एक और आदमी आता है जिसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसका इलाज करने को बोलता है लेकिन नर्स दरवाजा खोलने से मना कर देती है और यहाँ से चले जाने को बोलती है। लेकिन पोता नर्स से कहती है पीछे का दरवाजा खोलने और उस औरत को अंदर आने को बोलती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। नर्स पीछे का दरवाजा खोल देती है और औरत को अंदर लेकर आती है। सीनियर नर्स डॉक्टर को जाकर बताती है कि एक और पेशेंट आया है जो प्रेग्नेंट है। इधर हम देखते हैं कि जो औरत प्रेग्नेंट है वो असल में उसे जान गुरु ने भेजा है। वो औरत एक नर्स को मार डालती है और मैथिली को बचाने की कोशिश करती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जान गुरु अपने एक आदमी को खैरुल नाम के आदमी के पास भेजता है। उसकी बीवी मैथिली को बचपन से अपने गोद में खिलाया करती थी। खैरुल उसे वहां जाने से मना करता है लेकिन उसकी बीवी हॉस्पिटल चली जाती है और मैथिली को बाहर निकालने की कोशिश करती है। पोता जब अंदर जाती है तो वो देखती है एक नर्स मर चुकी है और वो उस औरत को रोकने की कोशिश करती है। बादशाह हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर चला जाता है और मैथिली उस औरत को पकड़ने की कोशिश करती है। बादशाह मैथिली को पकड़ लेता है और वापस हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला जाता है लेकिन वो औरत प्रेग्नेंट थी और उसकी हालत खराब हो जाती है। इसीलिए पोता उस औरत को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाने लगती है लेकिन तभी खैरुल और उसके आदमी हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं और एक चाकू से पोता के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चाकू उसकी बीवी को लग जाती है जिससे कि वो मर जाती है। ये देखकर खैरुल बहुत ज्यादा रोने लगता है और वापस वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि पोता और लता की माँ को एक गंभीर बीमारी हो चुकी है जिसके कारण वो सिर्फ 6 से 9 महीने तक ही जिंदा रह पाएगी। ये जानकर अंबिकेश बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। इधर प्रेजेंट डे में उस औरत के पेट से बच्चे को बाहर निकाला जाता है जो कि जिंदा था। यहाँ पोता को बताया जाता है कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो वो जान गुरु के पास जाते हैं। उसके बाद उस औरत को बच्चा हो जाता है। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लता को बच्चा नहीं हो रहा था इसीलिए संतोष उसे जान गुरु के पास ले जाने को बोलता है और उसी के पास उसका इलाज है। लता ना चाहते हुए भी जान गुरु के पास इलाज के लिए जाती है और वहाँ उसे जान गुरु कपड़े उतारने को बोलते हैं। ये सुनकर लता घबरा कर बाहर आ जाती है और संतोष को सारी बात बताती है कि वो उसे कपड़े उतारने को बोल रहा था। संतोष डर के मारे कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वो जानता है कि अगर वो जान गुरु के खिलाफ जाएगा तो उसकी जान भी जा सकती है। जान गुरु बाहर आकर सबको धमकी देता है कि इस औरत का अब कभी भी बच्चा नहीं होगा और अगर इसके पेट में बच्चा पलता भी है तो ये उसे खुद खा जाएगी और ये एक डायन का रूप ले लेगी और गांव के सारे लोग एक एक करके मरते रहेंगे। फिर धीरे धीरे करके संतोष की माँ, उसका बड़ा भाई और उसके पिता बीमार होने लगे और धीरे धीरे करके वो तीनों ही मर गए। संतोष को यकीन हो गया था कि उसकी बीवी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए उसकी बीवी की जान बचाने के लिए वो फिर से जान गुरु के पास जाता है और अपनी बीवी की जान की भीख मांगता है। संतोष उन लोगों से कहता है कि उसकी पत्नी अब घर के बाहर कभी नहीं जाएगी जिससे कि गाँव का कोई भी लोग नहीं मरेगा।
जान गुरु ये सुनकर गुस्से में आता है, लेकिन उसकी बात मान जाता है और उसे घर के अंदर बंद रखने को बोलता है। संतोष अपनी पत्नी को कमरे में कैद कर देता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संतोष को ये भी जानलेवा बीमारी लग जाती है और उसे लग रहा था कि वो मर जाएगा। लता तुरंत हॉस्पिटल जाती है और अपने पति के लिए दवाई लेकर आती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे ये बीमारी भेड़ बकरी से लगी है। दरअसल उनके घर में बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं और उन्हीं भेड़ बकरियों के वजह से पूरे गांव में एक जानलेवा बीमारी फैलती जा रही है और इसी का फायदा जान गुरु उठा रहा था और वो ये भी जानता है कि ये बीमारी भेड़ बकरियों से फैल रही है और वो इसे डायन का श्राप कहकर पूरे गांव को डरा रहा है। इधर प्रेजेंट डे में बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उन लोगों ने उसकी गाड़ी जला दी थी। यहाँ पोता भी अपना दुख जताती है और बताती है कि उसके पिता को लग रहा था कि ये सब लता की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके वजह से उसकी बीवी को ये जानलेवा बीमारी लगी थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। पोता जब बाहर आती है तो खैरुल की मरी हुई बीवी को भी साथ लेकर आती है और सभी गाँव वालों से कहती है कि ये जान गुरु की वजह से एक बेकसूर की जान चली गई। ये भी कहती है कि वो अपनी बहन को लेकर यहाँ से जाना चाहती है और वो किसी का बुरा नहीं चाहती। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जान गुरु के कुछ आदमी डॉक्टर के घर चले जाते हैं और उसकी बीवी को पकड़ के ले आते हैं। जान गुरु डॉक्टर को बाहर आने को बोलता है। डॉक्टर जब बाहर आता है वो देखता है कि उसकी बीवी कब्जे में है। पोता मैथिली को पकड़ के बाहर लाती है और उनको धमकाती है कि अगर उसने डॉक्टर की पत्नी को मारा तो वो मैथिली को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और हॉस्पिटल का दरवाजा खोल देता है और पता और खैरुल की मरी हुई बीवी की बॉडी को बाहर कर देता है, जिससे सभी गांव वाले उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और यहाँ फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब पोता बोरिन चाचा से मदद के लिए फोन करती है तो बोरिन का असिस्टेंट उसका फोन उठाता है और उसे हॉस्पिटल के बारे में बताने लगती है कि उसे यहाँ जान का खतरा है। ये बात जब एसोसिएट बोरिन को बताती है तो बोरिन बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। वो तुरंत सुपरिंटेंडेंट पुलिस मिस्टर कुमार को फोन करता है और उसे बताता है कि पोता नाम की लड़की जो उसकी जान पहचान की है वो खुनियाबाड़ी गांव गई हुई है और पता चला है कि वहां के हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हो रही है। मिस्टर कुमार तुरंत गांव के पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और तुरंत राउंड में जाने को बोलते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान गुरु उसे धमकी देता है कि हमारे साथ पूरा गाँव है और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर बहुत ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि उसकी पत्नी उनके कब्जे में थी। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब संतोष बीमार हो गया था तब लता सीमा को फोन करती है जो थोड़ी ही दूरी में रहती है और अपने पति का इलाज करवाने को बोलती है। सीमा तुरंत संतोष को उसके घर लाने को बोलती है, लेकिन उसी रात जान गुरु और उसके आदमी लता को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो खुलेआम घर के बाहर घूम रही थी। सभी लोग उसके ऊपर हमला करने लगते हैं जिस कारण वो घायल हो गई थी। जान गुरु लता को देखता है और पूरे गांव को बताता है कि इसके अंदर से डायन निकल चुकी है और अब इससे किसी को खतरा नहीं। तभी खबर मिलती है कि संतोष की भी मौत हो चुकी है, जिसका असली कारण वो भेड़ बकरी है, लेकिन गांव वालों को इस बारे में कुछ नहीं पता था। लता जब होश में आती है तो पता चलता है कि उसका पति मर चुका है। वो पागल हो जाती है और पूरे गांव में पागलों की तरह घूमने लगती है। जान गुरु का एक आदमी मुनिया लता को गंदी नजर से देखता है। वो और उसका एक साथी मिलकर लता के साथ जबरदस्ती करता है। इधर प्रेजेंट टाइम में जान गुरु सभी पुलिस वालों को धमकी देता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं। थोड़ी देर में जान गुरु अपने आदमी से कहता है डॉक्टर की बीवी का गला काट दो और डॉक्टर के सामने उसकी बीवी को मार दिया जाता है। इधर फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। जान गुरु गांव में भेड़ बकरियों का बिजनेस शुरू करता है, जिससे कि शहर में से एक व्यापारी के साथ उसने डील की है कि सभी भेड़ बकरियों को वो उस व्यापारी को बेचेगा, जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है। जान गुरु पूरे गांव के लोगों को अपने बिजनेस में लगवा देता है, जिससे कि उसका बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। जान गुरु अपना बिजनेस और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, इसीलिए उसने संतोष के जमीन को भी हड़प लिया था। लेकिन जैसे जैसे भेड़ बकरी का बिजनेस शुरू हुआ, धीरे धीरे करके गाँव के सभी लोग बीमार होने लगे और कुछ लोग तो मरने भी लगे। ये बात जान गुरु जानता था कि बीमारी भेड़ बकरियों के वजह से ही फैल रही है, इसीलिए इसे छुटकारा पाने के लिए उसे एक तरकीब सूझी और इसका सारा इल्जाम उसने लता के ऊपर डाल दिया और पूरे गांव वालों को बताया कि लता डायन बन चुकी है और उसी के चलते गांव के सभी लोग मर रहे हैं। इधर प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर की बीवी को मार दिया गया था, जिससे कि डॉक्टर बहुत ज्यादा शॉक में चला गया था। तभी अचानक मैथिली अपने आप को छुड़ा लेता है और पोता के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। बादशाह उसे पकड़ लेता है और उसे मारता है, लेकिन मैथिली बादशाह का गला काट
देता है जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद पोता के ऊपर वो हमला करने लगता है और बाकी नर्स को भी मारता है, लेकिन पोता अपने आप को संभालती है और मैथिली के ऊपर हमला करती है। पुलिस इंस्पेक्टर जान गुरु को समझाता है कि अगर उसने एम्बुलेंस यहाँ लेकर आया तो वो सभी बाहर आएंगे और उसके बाद हम सब मिलकर पोता को पकड़ लेंगे और उसे मार डालेंगे। पोता एक शर्त पर मैथिली को छोड़ती है और जान गुरु से कहती है घुटनों पर बैठकर माफी मांगने। जान गुरु घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है और उसके बाद पोता मैथिली को छोड़ देती है। पोता अपनी बहन लता को लेकर एम्बुलेंस में बैठती है, लेकिन एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया गया था और उसके ऊपर वो लोग तेल छिड़कने लगते हैं। जान गुरु उन सभी को जिंदा जलाना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब प्लान बनाया था ताकि वो अपने बेटे को बचा सके और पोता को मार सके। लेकिन तभी वहाँ सीनियर इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर पहुंच जाते हैं और सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। जान गुरु को इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे पता है वो रिहा हो जाएगा। पोता पुलिस इंस्पेक्टर से बंदूक मांगती है क्योंकि जान गुरु को वो खत्म करना चाहती थी, लेकिन अचानक डॉक्टर वहां आता है और चाकू से जान गुरु के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर पोता काफी खुश होती है। इसके बाद वो अपनी बहन लता को लेकर शहर चली जाती है उसका इलाज करवाने और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।